नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश आपको आज मैं बताऊंगा कुछ ऐसे आसान से सरल से उपाय जो आप ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल हर दिन करते हैं। नित्य आपके भोजन में, पूजा पाठ में ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल होता है, लेकिन उन चीज़ों का कुछ आप ज्योतिषी उपाय करके या ज्योतिषी इस्तेमाल करके अपने जीवन से बहुत सी समस्याएं दूर कर सकते हैं। बहुत सी समस्या में सबसे प्रबल, सबसे प्रमुख समस्या होती है पैसे, धन। धन के लिए आपको क्या करना चाहिए? धन आए, इसके लिए बहुत से उपाय हैं। धन पाने के लिए कई तरह के सवाल होते हैं, जैसे नौकरी कब मिलेगी कि हम धन कमा सकें, व्यापार कैसा चलेगा जिससे हम धन कमा सकें। धन से संबंधित, धन से मिला जुला चारों तरफ से कुछ समस्याएं होती हैं जिसके बारे में हर कोई समाधान चाहता है। और यह सत्य है कि अगर आपके पास प्रचुर मात्रा में धन हो तो आप जीवन से अपनी जिंदगी से ऐसे 95% तक की समस्याएं स्वतः दूर कर ले जाएंगे, जिसमें कहीं भी आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, न किसी ज्योतिषी की, न किसी की। तो आज मैं आपको यह बताऊंगा कि क्या एक छोटा सा उपाय आप करके अपने जीवन से धन से संबंधित समस्याओं को दूर कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपके जीवन में समस्याएं चल रही हैं, तो आप क्या करेंगे? समस्याओं को ऐसे ही चलने देंगे या ज्योतिष के माध्यम से कुछ उसका समाधान निकालेंगे? देखिए, जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे समस्याओं का समाधान नहीं होगा। कैसे भी रोग हो, कैसी भी पीड़ा हो, आपको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा उपचार के लिए। जब आप जाएंगे तभी आप स्वस्थ होंगे। तो समस्याओं का समाधान जब आप ढूंढेंगे तभी उसका समस्या का दूर कर पाएंगे, आपको उसका सलूशन मिलेगा, समस्या का समाधान मिलेगा। सिर्फ आप सोचते रह जाएं और सोचते ही रहें, इससे आपको कुछ लाभ नहीं होने वाला। ज्योतिष शास्त्र में आजकल तो ज्योतिषी भी ऐसे हो गए हैं, बहुत ऐसे जगह जगह पे मिल जाएंगे। अल्प ज्ञान से थोड़ी बहुत जानकारी उनके पास हो गई है और उन जानकारियों को वह कई तरीके से उसका अनुपयोग करके, उचित उपयोग न करके लोगों से धन अर्जित करने का पेशा बना लिए हैं, जिसके वजह से जो सही काम करना चाहता है उसको भी तरह तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप धन से संबंधित समस्या का समाधान कीजिए, लेकिन किसी योग्य अच्छे ज्योतिषी से। हम लोग सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पे हैं, तो हम अपनी बनाई हुई जो आज की बुनियाद है उसको तो खराब नहीं करेंगे। हम जरूर फीस लेते हैं, बिना फीस के हम किसी को कुछ भी नहीं बताते हैं। वैसे यह भी आप जानते होंगे कि किसी ज्योतिषाचार्य से बिना फीस दिए कोई जानकारी नहीं प्राप्त करनी चाहिए। तो हम फीस जरूर लेते हैं, लेकिन फीस के माध्यम से हम कोई आपको ऐसे उपाय या ऐसी चीजों का नहीं व्यापार करते हैं जिससे आपको सिर्फ धन व्यय हो। हम आपका समाधान करते हैं। लेकिन अगर आपकी समस्या बहुत गंभीर है या आप कुछ ऐसी चीजें पाना चाहते हैं जो कुंडली में उसका योग ही नहीं है, तो उन जगहों पे कुछ विपरीत परिस्थिति में जाके आपको कुछ ऐसी सलाह देना पड़ता है, रत्न देना पड़ता है, पूजा पाठ कराना पड़ता है, जिससे आपका समाधान निकल पाए। इसलिए ज्योतिष और ज्योतिषाचार दोनों का चुनाव एकदम सही होना चाहिए। आप देखिए किसके पास कितना अनुभव है, कौन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे है, कौन हर जगह अवेलेबल है, कौन सार्वजनिक रूप से अपना नंबर रखता है, कौन जब एक बार फोन करने पे, दो बार फोन करने पे आपको रिस्पांस देता है। ऐसे लोगों से संपर्क में रहिए। वह नहीं जो एक बार आपसे मिला और धन लिया आपसे और निकल गया, रफू चक्कर हो गया। तो अगर आपको पैसा चाहिए तो रोजमर्रा के इस्तेमाल किए हुए कुछ चीजों से एक चीज मैं आपको तेज पत्ता के बारे में बताऊंगा। इस चीज का उपाय आप कीजिए, आपके जीवन से समस्याएं दूर होने लगेंगी। लेकिन कोशिश तो आपको ही करना है। मेरा काम है आपको मार्गदर्शन करना या आपके जीवन से आ रही समस्याओं को दूर करने का सही उपाय बताना है, सही उपाय करना। तो आप कीजिए, नियमित रूप से शुक्रवार के दिन से चालू कीजिए और हर दिन अपनी तिजोरी में एक तेज पत्ता रखिए।
तेजपत्ता का पूरा पत्ता हो, दाग दुबा नहीं लगा हो, साफ सुथरा हो। हर दिन रखिए, रखते ही जाइए। ये नहीं कि 10 दिन करना, 20 दिन करना। ये नियमित रूप से अप्लाई कर लीजिए। कोई महंगा चीज तो है नहीं। इससे माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है, आय का स्रोत खुल जाता है, पैसे का आगमन का मार्ग खुल जाता है, पैसे आपके पास प्रचुर मात्रा में आना चालू कर देंगे। यदि आप कर्जे में हैं, कर्ज की समस्याएं बढ़ गई हैं आपके ऊपर, आपका कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है, तो आप हर रोज एक तेज पत्ता माता लक्ष्मी को अर्पित करना चालू कर दीजिए। तेज पत्ता कोई बहुत महंगा चीज है नहीं, आसानी से हर जगह उपलब्ध रहता है। इसको कीजिए। या शुक्रवार को माता लक्ष्मी के मंदिर पर तेज पत्ता चढ़ाना चालू कर दिए। शुक्रवार शुक्रवार कीजिए, अगर हर दिन नहीं कर सकते तो। इससे भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। अथवा तेज पत्ता को 33 दिन लगातार शाम के समय माता लक्ष्मी के सम्मुख जलाना चालू कर दीजिए। इससे आपको लाभ मिल जाएगा। धन की समस्याएं आपकी दूर होने लगेंगी। यदि आप व्यापार में कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं और आपको जॉब में दिक्कतें हो रही हैं, या आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं, आपको लग रहा है सफलता के प्रतिशत कम होंगे, तो आप अपने जो भी कपड़े पहने ऊपर के पॉकेट में एक तेज पत्ता रखिए और जाइए। इससे सफलता पाने का प्रतिशत आपका बढ़ जाएगा और आपको लाभ ही लाभ मिलना चालू हो जाएगा। इन उपायों को नियमित रूप से कीजिए। कोई बड़ी महंगी चीज नहीं है, कोई बहुत दुर्लभ चीज नहीं है, आसानी से हर जगह उपलब्ध होने वाली चीज है। नियमित रूप से हर जगह मिल जाता है, सबके घरों में भी उपलब्ध रहता है। कौन सी बड़े चीज है आपको उपाय करने में? उपाय कीजिए, फिर चमत्कार देखिए। आप खुद पलट के फोन करेंगे, गुरुजी आपने जो बताया था वह किया। इसके लिए ना मंत्र करना है, जाप करना है, ना कुछ करना है। सीधा एक तेज पत्ता लीजिए, तिजोरी में शुक्रवार से दिन रखना चालू कर दीजिए, या 33 दिन लगातार एक तेज पत्ता को जलाना चालू कर दीजिए। अथवा हर दिन एक तेज पत्ता को आप माता लक्ष्मी को अर्पित करना चालू कर दीजिए, या अपने पॉकेट में एक तेज पत्ता रखना चालू कर दीजिए। कितना लाभ मिलेगा आप समझ नहीं पाएंगे इसको। धन इतना आएगा आप बटोर नहीं पाएंगे। लेकिन शुद्ध रहना आपका बहुत आवश्यक है। मासिक धर्म में कोई महिलाएं इस नियम को मत करें। शुद्ध रहिए, स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए, नहा धो के जब रहिए तभी इन उपायों को कीजिए। और अगर तिजोरी में रखना चालू करें, माता लक्ष्मी के सामने रखना चालू करें, कोशिश कीजिए ब्रह्म मुहूर्त में उठने का। जितना सुबह उठेंगे आप, बहुत से सफल लोगों को देखिए, वो सुबह उठते हैं सूरज निकलने से पहले ब्रह्म मुहूर्त में। पूजा पाठ सब कर चुके होते हैं, स्नान ध्यान का जो नित्य कर्म है पूजा पाठ भी कर चुके होते हैं सूरज निकलने से पहले। और उनके जीवन में कितना सकारात्मक परिवर्तन आता है इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। कीजिए, करना पड़ेगा। सिर्फ टेलीफोन से बात करने से समस्याओं का समाधान नहीं होता। मेरे पास बहुत लोग आते हैं, फोन पे संपर्क करते हैं, मैं उनको बोलता हूं आप अगर इस उद्देश्य में है कि आप कुछ समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं, अपने जीवन से समस्याओं को दूर करना चाहते हैं, तो यह ठान लीजिए कि आपको कुछ ना कुछ उपाय करना पड़ेगा। सिर्फ आप हमसे बात कर लिए, मैंने आपको कुछ बता दिया और आपने उसको नहीं किया, तो कोई लाभ नहीं होगा। आपका जो फीस देंगे वो भी आपको नुकसान जाएगा, और कुछ दिन बाद आप लोगों से कहते फिरेंगे कि मैंने उनसे बात किया, उन्होंने हमको सही उपाय नहीं बताया। बहुत लोग ऐसे हैं जिनके कुंडली में वह चीज पाने की अभिलाषा रखते जो वे कुंडली में है ही नहीं, भाग्य में है ही नहीं, उनके गोचर में है ही नहीं, वह भी वो पाना चाहते हैं। उसके बदले में उनको जो उपाय बताया जाता है वो नियम से नहीं करते। रत्न धारण करने के लिए कहा जाता है, नियम से नहीं करते। फिर बाद में बोलते हैं आपने मुझे ठग लिया, या आपने मेरा नुकसान करा दिया, या समय का धन का नुकसान हो गया। ईमानदारी से कीजिए, नियम का पालन कीजिए। स्वच्छ रहना, शुद्ध होना, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, बहुत ऐसे नियम हैं जिनका आपको पालन करना पड़ेगा अगर कुछ आप पाना चाहते हैं।
यह आपके लिए अगर कठिन है, आप नियमों का पालन नहीं कर सकते, तो आप संकल्प लेके किसी ब्राह्मण से करा सकते हैं। जो ब्राह्मण यह संकल्प लेगा कि हम यह पूजा आपके नाम पे कर रहे हैं और पूजा की जो भी इसका आशीर्वाद होगा वो आपको दे दिया जाए, यह संकल्प लिया जाता है, तब जाके किया जाता है। तो ब्राह्मण जो भी करेंगे उसका लाभ आपको, उसका फल आपको मिलेगा। अगर बिल्कुल नहीं कर सकते, लेकिन ये भी तो करना ही पड़ेगा, उपाय संकल्प तो लेना ही पड़ेगा, उसके लिए बैठना भी पड़ेगा। जो ब्राह्मण पूजा पाठ आपके लिए करेगा उसको आपको कुछ दक्षिणा भी देना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। एक कदम आप ईश्वर की तरफ चलेंगे तो 4 कदम ईश्वर आपकी तरफ चलेंगे। लेकिन चलिए तो सही, उठिए तो सही, प्रयास करिए तो सही। जब तक आप अपने लिए कोशिश नहीं करेंगे तब तक आपके लिए कोई कुछ नहीं करेगा। इसलिए जीवन में कुछ भी समस्याएं चल रही हैं, मेरे कार्यालय के दिए हुए नंबर पर संपर्क कीजिए। कुंडली का विश्लेषण कराइए। कुंडली नहीं है तो दूसरे माध्यम से भी आपकी समस्याओं का बताया जा सकता है, एकदम सटीक प्रिडिक्शन किया जा सकता है और आपके जीवन से समस्याएं दूर हो सकती हैं। लेकिन फोन करिए तो सही। आपका दिन शुभ हो। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार। जय श्री राम।